तो फाइनली दोस्तों कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हो चुका है। इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं और जितने भी हमने आपको क्वेश्चन बताए थे लगभग उसमें से 50 अंक के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 75 अंक में से। इसी तरह आपका जो अगला पेपर होने वाला है संस्कृत का और गणित का आपको बताए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कितने आपने सही किए। पहला है त्वरण का मात्रक होता है, तो 12 नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। दूसरा है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 7 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है तीसरा है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। 12 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। चौथा है गति का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो जड़त्व पर आधारित है। किस पर आधारित है, जड़त्व पर। 5वां है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद द्रव धातु का नाम होता है, तो द्रव धातु क्या होती है, पारा होती है। 7 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। 7वां है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो स्क्लेरेनाइकाइमा का बना होता है। 12 नंबर का विकल्प होगा। 8वां है वह कौन सा केंद्र बल है जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। 12 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ से प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए थे जो कि 6 अंक में पूछे गए थे। पहला है वेग राशि है, तो वेग एक सदिश राशि होती है। दूसरा है पदार्थ की 5वीं अवस्था, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। तीसरा है कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। चौथा है विलयन एक खालिस्तान मिश्रण होता है, तो सम्मांगी मिश्रण होता है। पादप कोशिका की भित्ति को कहा जाता है, तो सेल्यूलोज कहा जाता है। लोहे में जंग लगना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण होता है। इसके बाद सही जोड़ियाँ आप देख लीजिए। पहला है कोशिका भित्ति, तो पहले का आंसर जो आपको मिलाना है कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, आपको घ नंबर से मिलाना है। दूसरे नंबर का है तापमान का मात्रक, तो तापमान का जो मात्रक होता है पास्कल होता है। पास्कल से तापमान को मापा जाता है। पौधों में जल का परिवहन, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको जाइलम 4 नंबर से मिलाना है। रेखित पेशी चौथे के जो आंसर हो जाएगा इसकी सही जोड़ी आप जो है यहाँ पर कंकाली पेशी को जो है रेखित पेशी कहा जाता है। बल का मात्रक, तो जो बल का मात्रक हो जाएगा यहाँ पर 5वें ख नंबर के ऑप्शन से मिलाना है, न्यूटन हो जाएगा। अदिश राशि, तो अदिश राशि क्या होती है, यहाँ पर दूरी दिया गया है। केंद्रक, तो केंद्रक क्या होता है, जीवाणु होता है। और यहाँ पर त्वरण का ऐसा ही मात्रक, तो यहाँ पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर होता है। इस प्रकार से सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का चंद्रमा का भार पृथ्वी का कितने गुना होता है, तो 1/6 गुना। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो चाल एवं दूरी एवं चली गई दूरी को नापता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह कहलाता है, तो गलनांक कहलाता है। इसके बाद सत्य लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन है, यह कथन आपका असत्य होगा। दूसरा पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल सत्य होगा। पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सत्य हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, बिल्कुल सत्य होगा। वेग एक सदिश राशि है, सत्य होगा। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद जितने भी हमने आपको क्वेश्चन बताए लगभग वही के वही क्वेश्चन आपको पूछे गए। जैसे हमने बताया था कोशिका की खोज कब और किसने की, त्वरण को परिभाषित कीजिए, संवेग संरक्षण का नियम, लवक का हमने बताया कि लवक के 2 कार्य। इसके बाद हमने आपको बताया था कि लाइसोसोम के कार्य आपको तैयार करना है। गलनांक और क्वथनांक में आपको अंतर बताया था। इसके बाद यहाँ पर कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर कहलाता है। यौगिक और मिश्रण में हमने आपको टिक लगाया था कि गर्मियों में मटकी का जल ठंडा क्यों होता है। लगभग वही के वही पूरे के पूरे क्वेश्चन। पादप कोशिका का नामांकित चित्र, इसके बाद पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन जो हैं हमने आपको वही के वही बताए थे। इसी तरह आपको संस्कृत और गणित विषय में भी बताए जाएंगे। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।